Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स और उसका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन को फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले बच्चों हमें कंडीशंस का पता होना चाहिए। तो पहली कंडीशन एयर रेजिस्टेंस रिमूव्ड, बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दूसरी कंडीशन। और थर्ड कंडीशन है बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बॉडी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स वर्ड है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इससे मुराद ये है कि लेट्स सपोज एक सेकंड में बॉडी की इनर्शियल वेलोसिटी 20 है, तो सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी स्टूडेंट्स 40 हो जाएगी, थर्ड सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 60 हो जाएगी। इट मींस बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इस यूनिफॉर्म चेंज को ही हम स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के मैंने एक डायग्राम, तो स्टूडेंट्स इसको एक डायग्राम से समझते हैं। हमने स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पे बेटा टाइम ले रखा है और वाई एक्सिस पे बच्चे वेलोसिटी ले रखी है। अब बच्चों जो टाइम है उसको हमने इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने वाई एक्सिस इट मीन्स वेलोसिटी के इंटरवल्स भी हमने ड्रा कर दिए 10 20 30 40 50। अब स्टूडेंट्स पहले सेकंड में बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी, दूसरे सेकंड में बॉडी 30 हो जाएगी। अब बच्चों तीसरे सेकंड में 40 और फोर्थ सेकंड में बच्चे 50। तो इस वेलोसिटी के चेंज को हम बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट करो स्टूडेंट्स, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और बच्चे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ मूव करता है। कुछ टाइम बाद बॉडी की फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ। फर्ज करो बच्चे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है। अब बच्चों बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। ठीक हो गया। अब जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा होगा तो कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी बच्चे वी एफ हो जाएगी इस पॉइंट पर। ठीक हो गया। अब बच्चों मैंने ये लिखा है कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए आफ्टर सम टाइम टी देन इट्स फाइनल वेलोसिटी वी एफ। फर्ज करो स्टूडेंट्स हमारे पास बॉडी की इनर्शियल वेलोसिटी वी आई है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। कुछ टाइम बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी। अब बच्चों ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्लोप आएगा। अब इसी स्लोप को हमने बच्चों कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसका जो पहला कंपोनेंट है वो ये हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। अब बच्चों इसको हम दूसरा कंपोनेंट कैसे लेंगे, अलोंग बच्चे एक्स एक्सिस, और थर्ड भी बच्चे अलोंग एक्स एक्सिस में डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बच्चों अब पॉइंट्स का नाम दे दो ए बी सी डी ओ और पी। स्टूडेंट्स ओ से लेके ए तक बॉडी इनर्शियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। अब बच्चों ओ से पी तक फाइनल वेलोसिटी बॉडी की हो जाएगी। अब बच्चों इसको समझते हैं। अब ये जो लाइन है ना ये हमें स्लोप की इंफॉर्मेशन दे रही है। आप पढ़कर आए हैं कि स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, और बच्चों टेन थीटा होता है y डिवाइडेड बाई एक्स। स्टूडेंट्स अब स्लोप, अब ये हमारे पास एक लाइन है ए बी। अब इसी लाइन का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ए बी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स बी सी डिवाइडेड बाय सी ए। स्टूडेंट्स अगर आपको ये समझ नहीं आई तो उसको हम एक और डायग्राम से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ रही है ये वाली। ठीक हो गया, ए बी सी। अब बच्चों स्लोप का फार्मूला होता है टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक हो गया।
आप इस तरह भी समझ सकते हैं, टैन आओ गाओ आकर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अमूद बटा कायदा। तो स्टूडेंट्स अमूद को इंग्लिश में प्रीपेंडिकुलर कहते हैं और कायदे को इंग्लिश में बच्चे बेस कहते हैं। अब इसके अंदर बच्चे ये वाला जो है कंपोनेंट, ये वाला प्रीपेंडिकुलर हो जाएगा और जो नीचे वाला है स्टूडेंट्स ट्रायंगल का कंपोनेंट, ये बेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज को पुट करते हैं प्रीपेंडिकुलर की जगह, बी सी डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास प्रीपेंडिकुलर हो गया। अब बेस कौन सा है बच्चों, ए सी हो जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया। तो स्टूडेंट्स अब ए सी बेटा पैरेलल किसके होगा, इस एक्सिस के नहीं होगा, ओ डी के। तो मैंने ये लिखा है कि ए सी पैरेलल है ओ डी, और ये स्टूडेंट्स टी के बराबर होता है। स्टूडेंट दोबारा सुन ले, ओ से सी तक ये पैरेलल होगा ओ से डी तक, ये दोनों कंपोनेंट बच्चे टी के बराबर होंगे। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया ए सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट्स अब ये वाला जो कंपोनेंट है हमारे पास बी और सी, ये एक अननोन कंपोनेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक ये बड़ी लाइन है, कंसीडर करो बी सी में से जब मैं डी सी माइनस करूंगा तो तब ही हमारे पास डी सी बनेगा, ऐसे कंसीडर करो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसको हम एक लाइन के ज़रिए से समझते हैं। फर्ज करो स्टूडेंट्स ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, तो ये हमारे पास बच्चों लाइन बन जाएगी बी से डी तक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस लाइन पर बच्चों ये वाला कंपोनेंट हमारा बन जाएगा सी। ठीक है, अब बच्चों ये वाला कंपोनेंट है अननोन, जो हमने कैलकुलेट करना है। अब बच्चों बी सी तो उस वक्त आएगा ना, बी सी उस वक्त आएगा जब बी डी में से जब मैं माइनस करूंगा सी डी को। स्टूडेंट्स दोबारा समझ ले इधर, जब मैं इस बड़ी लाइन में से इस छोटी लाइन को मैं माइनस करूंगा तो तब हमारे पास बी सी आएगा। तो स्टूडेंट्स समझ लें इधर दोबारा फिर, बी सी उस वक्त आएगा जब बड़े कंपोनेंट में से डी बी माइनस करूंगा स्टूडेंट्स डी सी को, डी सी, तो तब हमारा बच्चों बी सी आएगा। तो स्टूडेंट्स जो डी और बी है ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है, इक्वल आएगा। अब बच्चों डी से सी तक हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट बनेगा। तो स्टूडेंट्स बी सी इज इक्वल टू बी डी, बी डी ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ये बच्चों इसके पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये बच्चे इनर्शियल वेलोसिटी के बराबर बन जाएगा डी सी। ठीक है, अब डी से बी तक ये फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, ये इसके पैरेलल है। तो यही मैंने लिखा है बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस डी सी, और बच्चों डी बी है, डी से बी तक फाइनल वेलोसिटी लिख दे इधर। अब बच्चों डी सी ये इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो बी सी बराबर हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई के। तो स्टूडेंट्स आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हम बाद में यूज करेंगे आगे। ठीक है, अब बच्चों ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इस बी सी की जगह मैं बच्चों यहाँ पे पुट कर दूंगा इस बी सी की जगह। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस डी सी, तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स पुट करते हैं स्लोप ए बी बी डी माइनस डी सी डिवाइडेड बाय ओ डी। तो बच्चों ये स्टूडेंट्स ये आज ए सी बराबर है ओ डी, तो ये ओ डी के बराबर आ गया। ठीक है, अब बच्चों बी डी किसके बराबर है, वी एफ के बराबर, डी सी किसके बराबर है, वी आई के, डिवाइडेड बाय ओ डी टाइम के बराबर है गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको पुट करते हैं, तमाम वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। तो a इज इक्वल टू स्लोप ए बी, बच्चों इधर देखो स्लोप ऑफ ए बी हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन दे रही है, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब ये जो t है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो इसको बेटा आगे हम यूज़ करेंगे। अब बच्चों हम क्या करने लगे हैं, अब
इस वी आई को बच्चों दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है इक्वेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो स्टूडेंट्स एज इट इज़ यही लाइनें लिखनी है आपने पेपर में, डायग्राम एज इट इज़ यही बना के आनी, ये डायग्राम नहीं बना के आनी आपने। तो स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वही लिखेंगे, कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। यहाँ से बच्चों वेलोसिटी वी आई के साथ बॉडी मूव करती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। बच्चे ये वाला जो स्लोप है हमें एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा। आफ्टर सम टाइम टी, कुछ टाइम गुजरने के बाद, देन इट्स फाइनल वेलोसिटी वी एफ, तो कुछ टाइम गुजरने के बाद इसके जो फाइनल वेलोसिटी बच्चे वी एफ के बराबर हो जाएगी। ठीक होगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपने एक फार्मूला याद रखना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर्ड किया है वो बराबर होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो स्टूडेंट्स इस लाइन के नीचे जितना भी रीजन होगा वो हमारा एरिया कहलाता है। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया अंडर द ग्राफ उस वक्त आएगा जब इस स्लोप के नीचे बेटा जो जितना रीजन होगा, ये जो डॉटेड लाइन है ये हमें बच्चे इसका एरिया की इंफॉर्मेशन दे रही है। अब बच्चों स्टूडेंट्स इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो डायग्राम आएगी। तो पहली डायग्राम बच्चों ये वाली जो ट्राइंगल, और स्टूडेंट्स दूसरी डायग्राम ये वाली रेक्टेंगल। अब मैंने इसको बच्चे अलग अलग करके लिख दिया ए बी सी, तो ए बी सी। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब रेक्टेंगल ए सी ओ डी, ए सी ओ डी इसको मैंने अलग करके लिख दिया। अब रेक्टेंगल की ये वाली जो साइड होती है विड्थ और बच्चे ये वाली साइड लेंथ कहलाती है। इसी तरह रेक्टेंगल की ये वाली साइड बच्चे विड्थ और ये वाली लेंथ। तो स्टूडेंट्स ये भी लेंथ कहलाएगी, तो ये विड्थ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आमने सामने के ज़ला बराबर होते हैं, आप पढ़ के आए हैं। अब बच्चों सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू, ये एरिया अंडर द ग्राफ है, ये हम दो डायग्राम में स्प्लिट अप कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों ए बी सी प्लस बच्चों ए सी ओ डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ए सी ओ डी आ गया। ठीक होगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है बच्चों हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस हो गया और लेंथ हो गई। अब स्टूडेंट्स बेस ए सी हो गया और इसकी लेंथ सी बी, तो यही लिखा मैंने बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ए सी और बी सी। अब बच्चों ए सी और ओ डी ये दोनों टाइम के बराबर है। इधर देखो स्टूडेंट, ए सी ओ डी इज इक्वल टू टाइम, टी के बराबर है। तो इधर भी आप देख सकते हो ए सी ओ डी दोनों बच्चे पैरेलल हैं, तो ये बच्चों टी के बराबर आ जाएगा। अब इधर मैंने बेटा टी पुट कर दिया। अब ये जो बी सी की वैल्यू है ये वाली स्टूडेंट्स, ये वाली, अब ये बी सी की वैल्यू ये हमारे पास अननोन थी, फिर हमने इसको मालूम किया था। तो बी सी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब इसी में पुट कर देंगे बी सी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। अब स्टूडेंट्स अब ये बच्चे वी एफ माइनस वी आई किसके बराबर है स्टूडेंट, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। तो यहाँ पे बच्चों ए टी पुट कर देंगे। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, इस बी सी की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, बी सी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ठीक हो गया, वी एफ माइनस वी आई। अब ये वी एफ माइनस वी आई बराबर होता है बच्चों इस इक्वेशन से हमने कैलकुलेट की थी कि ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो यहीं पे बच्चों मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये टी इस टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी का स्क्वायर बन जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, सॉरी स्टूडेंट्स इधर आएगा ए बी सी इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये टी इस टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए वैसे का वैसा हाफ ए टी का स्क्वायर। अब बच्चों हम इस रेक्टेंगल का एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ए सी ओ डी, तो ए सी ओ डी
इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बच्चों लेंथ इंटू विड्थ। तो ये मैंने लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। और बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ लेंथ इंटू विड्थ। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यूज जस्ट पुट करनी है ओ डी और ओ सी। तो स्टूडेंट्स ओ डी ए सी दोनों टी के बराबर थी बच्चों, यहाँ पे बच्चों ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, टी के। अब ये डी सी, अब ये डी सी है, अब ये डी सी बराबर होता है वी आई के। स्टूडेंट ये डी सी है, स्टूडेंट देखो इधर डी से सी तक ये इनर्शियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट बराबर है ए ओ और बच्चे सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और बच्चों ये दोनों कंपोनेंट बच्चे वी आई के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों मैंने डी सी की जगह वी आई लिख दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों वी आई और टी, ठीक हो गया। अब दोनों बच्चों एरियाज आए हैं ट्राइंगल के और रेक्टेंगल के, इन दोनों को हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी को हम ऐसे डिनोट करते हैं इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चे हाफ ए टी का स्क्वायर, ये वाला आ गया, प्लस दरमियान में आ गया स्टूडेंट्स प्लस, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी आई टी आ जाएगा, वी आई टी आ जाएगा। अब बच्चों इसको बाद में लिख देते हैं, इसको पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में दोनों, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वही लिखना आपने, कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। फर्स्ट करो हमारे पास एक बॉडी है, वो वी आई के साथ बच्चों मूव कर रही है यहाँ से स्टूडेंट्स ए पॉइंट से विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिस उस बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ए है। आफ्टर अ टाइम टी, कुछ टाइम गुजरने के बाद देन इट्स फाइनल वेलोसिटी वी एफ, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा यहाँ पे होगी, ठीक है। अब इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बच्चों आपने ना एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का फार्मूला को याद रखना, माइंड में रखना। अब बच्चों आपने एक और बात याद रखनी है जो इधर याद रखी थी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। अब बच्चों हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने दो डायग्राम के जरिए से किया था, एक रेक्टेंगल के एरिया से और दूसरा स्टूडेंट्स ट्राइंगल के एरिया से, लेकिन यहाँ पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपने ट्रापीजियम के एरिया से कैलकुलेट करना है। अब ट्रापीजियम क्या होता है बच्चों, जो रेक्टेंगल और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम ट्रापीजियम कहते हैं। तो बच्चों ये वाला जो होगा ए बी डी और ओ, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ट्रापीजियम आ जाएगी शेप। अब बच्चों एरिया अंडर द ग्राफ वो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रापीजियम के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्रापीजियम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रापीजियम बच्चों ए ओ प्लस बच्चे बी डी प्लस बी डी, ये बच्चों इन दोनों लेंथ का हम एवरेज लेंगे। एवरेज से मुराद ये कि दोनों को 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऐड अप करके 2 पे डिवाइड कर दिया, और उसकी विड्थ ओ डी। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो आप इसका फार्मूला याद कर लें स्टूडेंट्स। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल टू लेंथ का एवरेज हो गया बेटा मल्टीप्लाई बाय विड्थ आ जाएगी। अब लेंथ का एवरेज से मुराद ये है कि छोटी लेंथ प्लस बेटा बड़ी लेंथ, और उन दोनों को बेटा 2 पे डिवाइड कर दो, ये हमारे पास एवरेज आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बच्चों मैंने यही किया है कि दोबारा सुन लें आप स्टूडेंट्स कि ए ओ ये छोटी लेंथ है प्लस बी डी बड़ी लेंथ, इन दोनों लेंथ को जमा करूंगा और उसको 2 पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये हमारे पास एवरेज लेंथ आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई बाय विड्थ ओ डी, इसकी बच्चे विड्थ आ जाएगी, ठीक हो गया। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू एस के बराबर होता है। अब बच्चों ओ ए बच्चे देखो स्टूडेंट्स इधर ओ ए, या आप इधर से देख लो
ओ ए, ये बच्चे हमारे पास इनर्शियल वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक हो गया। ओ ए प्लस बी, स्टूडेंट्स ओ ए बराबर होता है ओ से ए तक इनर्शियल वेलोसिटी प्लस वैसे का वैसा बी डी, बी से डी तक, बी से डी तक हमारे पास बच्चों फाइनल वेलोसिटी है, ठीक हो गया स्टूडेंट। ये साइड पैरेलल है तो ये भी साइड पैरेलल होगी बेटा। बी डी बराबर किसके हो जाएगा बच्चे, फाइनल वेलोसिटी के, और ओ ए किसके बराबर हो जाएगी, इनर्शियल वेलोसिटी के। तो मैंने ये लिखा है कि वी आई प्लस वी एफ, ये इन दोनों की जगह वैल्यूज पुट कर दी डिवाइडेड बाय 2, और ये ओ डी और ए सी आपको बताया था यहाँ पर भी बेटा टाइम टी के बराबर होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देख लो कि ए सी ओ डी, तो ए सी इज इक्वल टू ओ डी टाइम टी के बराबर है। तो ये बच्चों स्टूडेंट्स इधर देख लें कि ए सी और ओ डी टाइम टी के इक्वल है, तो ओ डी बच्चे टी के बराबर आ जाएगा। अब बच्चों स्टूडेंट्स आपने अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये वाली इक्वेशन है स्टूडेंट्स, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो यही लिखनी है। अब इसी को हम थोड़ा सा बेटा रीअरेंज करते हैं। अब ये वाला जो वी आई है इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा, प्लस क्या माइनस को, जब वी एफ इज माइनस वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। अब यहाँ से टी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ए डिवाइडेड हो जाएगा इस साइड पे ऐसे स्टूडेंट्स, ए डिवाइडेड बाई ए, तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी, तो टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। अब इस टी की जगह हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बच्चों ये वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2, वैसे का वैसा टी की वैल्यूज हमने पुट कर दी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। अब बच्चों 2 और a यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as बन जाएगा। अब ये वैसे का वैसा वी एफ प्लस वी एफ माइनस वी आई, तो स्टूडेंट्स ये मैंने लिख दिया वी एफ प्लस वी एफ माइनस वी आई। अब यहाँ आप ये फार्मूला पढ़ कर आए हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब बच्चों फार्मूले के मुताबिक ए का स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा, वी एफ का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर आ जाएगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस आ जाएगा। अब बच्चों बी की जगह क्या है, वी आई का स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल बनेगी 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।